गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव रामपुर। मिट्टी की खुशबू, बेलों की घंटियां, खेतों में लहराती फसलें और कच्ची गलियों में बच्चों की किलकारियां, यही थी उस गांव की पहचान। मगर उस पहचान के पीछे छिपा था एक दर्द, किसानों का दर्द, जो दिन रात मेहनत करके भी पेट भरने के लिए जूझते रहते थे। उनमें से ही एक किसान था चंदू। चंदू का घर गांव के किनारे पर था, मिट्टी और गोबर से लिपा पुता छोटा सा घर। उसकी पत्नी सावित्री, बेटा राजू 12 साल और बेटी मीना 8 साल। सुबह सुबह चंदू बैल और हल लेकर खेत की ओर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा चंदू? रोज सुबह उम्मीद लेकर खेत जाते हो और शाम को खाली हाथ लौट आते हो। घर के चूल्हे में धुआं तक नहीं उठता, बच्चे भूखे सोते हैं। क्या करूं सावित्री, किस्मत ही फूटी है। मेहनत तो करता हूं पर हर बार फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल बारिश ने धो डाला, इस साल ओले पड़ गए। कुछ जमाया तो तेरी बीमारी में खर्च हो गया, फिर राजू के पैर का इलाज, सब खत्म हो गया। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? मत चिंता कर बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी पकवान बनाएंगे। तेरा मन जो चाहेगा वही खाएंगे। पर पिताजी, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से खुशबू आती है तो मैं खिंचकर चला जाता हूँ। एक दिन गया भी था, लेकिन उन्होंने खाना छुपा लिया और कहा, भाग जा यहाँ से। मैं वापस आ गया। ये सुनकर सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे कोई मसल कर रख गया हो। चंदू चुप रहा, औजार उठाए और खेत की ओर चल पड़ा। गांव का सूरज चढ़ चुका था। चंदू अपने खेत में पहुंचा। मिट्टी की दरारें, सूखी फसलें और थके हुए बैल। हे भगवान, कब तक परखते रहोगे? मेहनत तो बहुत करता हूं पर हाथों में किस्मत नहीं है। अचानक गांव का प्रधान हरनाम सिंह वहां आया। उसके चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी। क्या हुआ चंदू? पहले जैसे जोर क्यों नहीं दिख रहा? लग रहा है बोझिल मन से हल चला रहा है। प्रधान जी, अब क्या बताऊं? परिवार भूखा है, दुकान का उधार चुकता नहीं हो रहा, ऊपर से लोग मेरी बदकिस्मती पर हंसते हैं। प्रधान जी, मैं तो कहता हूं इस चंदू को गांव से निकाल दो। इसकी मनहूस छाया पूरे गांव को बर्बाद कर रही है। चंदू वहीं बैठ गया। उसके हाथ से हल छूट गया, आंखें आसमान की ओर उठीं। हे भगवान, क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी नहीं, कभी बेईमानी नहीं, फिर क्यों मेरा घर भूखा सोता है? क्यों मेरे सपने राख बन जाते हैं? ये तन्हाई कब खत्म होगी? शाम को चंदू थका हारा घर लौटा। चेहरा बुझा हुआ था। क्या हुआ चंदू, आज इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, आज फिर कोई काम नहीं मिला। ऊपर से प्रधान और राम खिलावन दोनों ने मेरी किस्मत का मजाक उड़ाया। मैं खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। शायद गलती मेरी भी है। मैं तुम्हारे दुख को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई, पर हिम्मत मत हारो, भगवान सब ठीक करेगा। चंदू, कुछ उधार ही ले आओ, गांव की दुकान से शायद कुछ मिल जाए। नहीं सावित्री, कल भी गया था, पहले पुराने पैसे मांगे। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। 3 लोगों से उधार ले चुका हूं, अब और हिम्मत नहीं। लगता है हालात कभी नहीं बदलेंगे। थका हारा चंदू गांव से निकलकर जंगल की ओर चला गया। मन में आत्महत्या के विचार उमड़ रहे थे। क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मेरी तकलीफों से मुक्ति का यही रास्ता है? कोई है?
मेरी मदद करो। चंदू दौड़ा, देखा एक बूढ़ा साधु जमीन पर गिरा पड़ा था। महाराज, आपको क्या हुआ? बेटा, पैर में चोट है, कई दिन से यहाँ पड़ा हूँ, प्यास से मर जाऊंगा, पानी ला दो। चंदू ने बिना सोचे अपना कमंडल उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब पर पहुंचते ही धुआं उठा। धुआं एक भयानक औरत की शक्ल में बदल गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा पानी लेने की? मुझे माफ करो, मैं साधु के लिए जल लेने आया हूँ। वचन दिया है, खाली नहीं लौटूंगा। ठीक है, पहेली का उत्तर दो। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसमें उजाला भी हो, अंधकार भी, न दीवार न दरवाजा, न जमीन न छत, फिर भी सब उसमें समाया हो। बताओ क्या है? चंदू कुछ पल आंखें मूंदकर सोचता रहा, फिर बोला, वो है मनुष्य का मन, जिसमें उजाला भी है और अंधकार भी। कोई दीवार नहीं, कोई दरवाजा नहीं, फिर भी पूरा संसार उसमें समाया है। सही उत्तर दिया है। जा, पानी ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे खुशी हुई। चंदू ने पानी लेकर साधु को पिलाया। साधु प्रसन्न हुए। बेटा, तू सच्चा इंसान है, तेरी ईमानदारी देख मैं तुझे एक भेंट देता हूं। इसे बेटी की तरह पालना, ये तेरी किस्मत बदल देगा। चंदू हैरान था, मगर बछड़े को घर ले आया। राजू और मीना उसे देखकर खुश हो गए। सावित्री को शक था, मगर चंदू ने कहा, यह भेंट है, इसे कभी बेचूंगा नहीं। कुछ ही दिनों में बछड़ा इतना सुंदर हो गया कि हर कोई उसे देखने आने लगा। पहले गांव का जमींदार आया। चंदू, ये बछड़ा मुझे बेच दे, जो दाम मांगेगा दूंगा। यह भेंट है, इसे कभी बेचूंगा नहीं। 2 गुना दाम दूंगा। नहीं, यह भेंट है, इसे बेच नहीं सकता। उसी समय नगर में संकट था। राजा विक्रम की पुत्री बीमार थी। वैद्य ने कहा, इलाज सिर्फ एक मायावी बछड़े के आंसू और गरीब के आंसू से होगा। राजा को पता चला कि वह बछड़ा रामपुर के किसान चंदू के पास है। मुझे वो बछड़ा दे दो, कीमत चाहे जो मांगो। नहीं साहब, इसे नहीं बेचूंगा। सिपाहियों, इसे पकड़ लो, बछड़ा महल ले चलो। चंदू रोता हुआ बछड़े को गले लगा लेता है। दोनों की आंखों से आंसू गिरते हैं और वहां एक नीला कमल खिल जाता है। यही वो पुष्प है जो राजकुमारी को जीवन देगा। राजा पुष्प लेकर महल पहुंचा। राजकुमारी स्वस्थ हो गई। राजा पश्चाताप से भर गया। चंदू, मैंने तुझ पर अन्याय किया। तू सच्चा इंसान है। आज से तू मेरे राज्य का सलाहकार होगा और तेरे गांव का जमींदार भी। चंदू अब संपन्न हो चुका था, मगर उसका दिल वही विनम्र किसान का रहा। उसने गांव वालों की मदद की, गरीबों का कर्ज चुकाया और हर खेत को हरियाली से भर दिया। उसकी कहानी गांव-गांव में मिसाल बन गई। इस तरह एक साधारण किसान ने अपने ईमान, संघर्ष